कि वो 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तो लगातार आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर एक कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद जो है उनके शव को सूटकेस में भरकर बस स्टैंड के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। वहीं सोमवार को पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान जो है वो अब सचिन के रूप में बताई जा रही है। आरोपी बहादुरगढ़ का रहने वाला है और सूत्रों के मुताबिक हिमानी की हत्या उसके घर पर ही की गई थी। तो लगातार इस केस में जो सुबह सुबह बहुत बड़ा अपडेट आया है वो हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान सचिन नाम से हुई है और आरोपी जो है वो बहादुरगढ़ का रहने वाला है और दिल्ली में ये जो पूरी गिरफ्तारी है वो हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि सूत्रों के मुताबिक से भी हम आपको बता रहे हैं कि हिमानी के घर में ही उसकी हत्या की गई थी। मां ने भी हिमानी के बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि कई सारे लोग जो है वो हिमानी से जलते थे। पार्टी में ही जो लोग थे उससे रंजिश खाते थे क्योंकि वो छोटी उम्र में ही बहुत आगे बढ़ चुकी थी। भारत जोड़ो यात्रा में भी हिमानी राहुल गांधी के साथ कई बार नजर आए, जिसकी वजह से लोग जो है वो हिमानी से जलने लगे थे और उसके साथ उन्होंने ऐसा किया। बता दें कि जिस सूटकेस में हिमानी की लाश मिली थी वो सूटकेस भी हिमानी के घर का ही है। हत्यारा हिमानी को जानने वाला था। आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। CIA 2 की टीम उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया था। तो लगातार आपको बड़े बड़े अपडेट्स जो पूरे केस में हम आपको बता रहे हैं। हिमानी हत्याकांड में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इस पूरे केस में कितने आरोपी हैं, कितने चेहरे हैं जिन्होंने हिमानी की हत्या की है, इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सबसे प्रारंभिक सबसे फर्स्ट जो अरेस्ट है वो हो चुका है दिल्ली से। ये आरोपी है, उसका नाम सचिन बताया जा रहा है और ये बहादुरगढ़ का रहने वाला है। तो वहीं इस पूरे मामले में ये खुलासा हुआ है कि हिमानी और सचिन जो है वो एक रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद हिमानी उसको ब्लैकमेल किया करती थी और उससे पैसे ऐंठती थी, जिसके बाद सचिन ने जो है हिमानी की हत्या कर दी। हालांकि हिमानी की मां सविता ने इन सारे दावों का खंडन किया है और इन सारे आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी का किसी के साथ भी इस तरीके का कोई संबंध नहीं था। हिमानी की मां ने कई सारे ऐसे सवाल जो है वो खड़े किए हैं। वहीं हिमानी की मां ने बोला है कि वो पार्टी में ही लोग जो है वो उससे जलते थे और हिमानी की मां ने ये भी कहा है कि ठीक एक दिन पहले यानी कि 27-28 फरवरी को वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसी कार्यक्रम में भी शामिल हुई थी। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार आरोपी ने दावा किया है कि वो हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था और वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी, साथ ही लाखों रुपए उससे ऐंठ चुकी थी। पुलिस का दावा है कि पूरे मामले की जांच जारी है और आरोपी से पूछताछ भी लगातार पुलिस कर रही है। जांच के बाद हत्या के सही कारणों का भी शायद पता चल सके। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के बाद शव को सूटकेस में भरकर फेंक दिया गया था। ये पूरा मामला जो है रविवार को खुला है, लेकिन ये जो पूरा मामला ये शनिवार का है। रविवार को जैसे ही वहां के आसपास के लोगों ने सूटकेस देखा वैसे ही उनको शक हुआ कि शायद इसमें कुछ अजीब हो सकता है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और फिर तुरंत ही मौके पर पुलिस आई और शुरुआती जांच में उनको जब ये हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, गले में एक काला दुपट्टा था और ये नीले रंग का सूटकेस बताया जा रहा है। और पुलिस ने जब इस पूरे मामले में जांच की तो बहुत देर बाद पता चला कि ये जो शव है ये किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का है। अब बात आपको बता दें कि ये जो हत्याकांड है देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हिमानी की मां ने हत्या करके शव को फेंकने का आरोप लगाया था। हिमानी नरवाल पिछले 10 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं और कांग्रेस के साथ काम कर रही हैं। वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा भी रह चुकी हैं। इस यात्रा को उन्होंने रोहतक से ज्वाइन किया था और फिर श्रीनगर तक साथ गई थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमानी की राहुल गांधी के साथ फोटो भी इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वहीं हिमानी नरवाल हत्याकांड पर उनकी मां का बयान भी बार बार सामने आता जा रहा है। उन्होंने कई सारे दावे अपनी बेटी को लेकर किए। उनका कहना है कि मुझे यकीन है कि आरोपी कोई जाना पहचाना व्यक्ति है या फिर कोई तो पार्टी का व्यक्ति है या फिर उसके कॉलेज का या फिर हमारा रिश्तेदार, केवल ही घर पर आ सकते थे। मुझे यकीन है कि किसी ने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की थी और उसने विरोध किया होगा जिसके कारण ये पूरी स्थिति बनी। उसने कुछ भी गलत कभी बर्दाश्त नहीं किया। मैं आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग करती हूं। सरकार की ओर से अभी तक किसी ने हम में से संपर्क नहीं किया है। तो लगातार हिमानी की मां जो है वो लगातार
कल भी ये कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही थी कि हरियाणा कांग्रेस का कोई भी नेता हमारे संपर्क में नहीं है और किसी ने भी हमारे घर आके हमारे हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। वहीं अब जो है हिमानी